हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम श्रीवास्तव। आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है भूमि आंवला। ये वर्षा ऋतु से लेकर के शीत ऋतु तक यानी कि जाड़े तक अपने आप उगता है और खाली पड़े मैदानों में, पार्कों में, घर के बने गार्डन की क्यारियों में या खाली पड़े गमलों में भी ये अपने आप उगाता है। और गर्मियों में ये कुछ छायादार स्थानों पर भी पाया जाता है। इसके अनेक फ़ायदे हैं। यदि हम इन जड़ी बूटियों का अपने दैनिक जीवनचर्या में इस्तेमाल करें तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, और यदि कोई बीमारी हो भी गई है तो वो फर्स्ट स्टेज पे ही रुक जाती है। दोस्तों, यदि हम इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी पहचान करवाती हूँ। ये देखिए, ये भूमि आंवला के पौधे हैं। इन पौधों की ऊंचाई लगभग आधा फीट से लेकर के 1 फुट तक होती है। इनका रंग हरा ही होता है। ये पौधे देखने में कुछ आंवले के पौधे जैसे लगते हैं। पत्तियां लगभग आंवले के पौधे के जैसे ही होती हैं, किंतु साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती हैं। इन पौधों के पीछे आप जब देखेंगे तो छोटे छोटे से दाने आपको दिखेंगे। अभी दाने नहीं निकले हैं क्योंकि पौधे अभी बिल्कुल नए ही निकले हुए हैं। 10-15 दिन पहले से ये पौधे मुझे दिखाई दे रहे थे, अन्यथा आपको इसके पीछे मटर के दाने जैसे देखिए किसी किसी में हल्के हल्के से दिख रहे हैं। तो यही इसकी पहचान है। अभी नहीं, हाँ, किसी किसी में देखिए छोटे छोटे से हैं। जब मैं जूम करती हूँ तो फिर इसको छोटे छोटे से हैं जो दाने। ये दाने अभी जब बड़े हो जाएंगे तो ये मटर के दाने के जैसे लगेंगे। देखिए इसमें दिख रहे हैं छोटे से दाने, दिख रहे ना आपको? महीन महीन छोटे से दाने। ये दाने हर पौधे के पत्ती के पीछे इस तरीके से लगे होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको भूमि आंवला के फ़ायदे और उसके इस्तेमाल के बारे में बताती हूँ। तो भूमि आंवला का इस्तेमाल करने के लिए आप इसके पत्तों को चाहें तो ऐसे ही मुंह में चबा करके उसका जूस निगल करके कर सकते हैं, या तो आप इसके 8 से 10 पत्ते लेकर के उसे ओखली में कूट लें और उसमें फिर 15 से 20 ml तक पानी डाल करके अच्छे से मसल कर उसे छान लें और उसका इस्तेमाल करें। तो इसके फ़ायदे अनेकों हैं। ये जैसे कि ये हमारे पाचन में बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे पाचन को सुधारता है। यदि हमारे लीवर में किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई हो, हमारे लीवर में कोई स्वेलिंग है या हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, शुरुआती स्टेज है, तो उसमें आप इसके रस का इस्तेमाल करें। इसके रस की मात्रा आप 15 से 20 ml तक ही रखिए। शुरुआत में यदि आपको फ़ायदा करता है तो आप 25 ml तक इसका रस पी सकते हैं। इसके रस को आप सुबह और शाम दोनों समय में इस्तेमाल करिए तो यह आपको जल्दी असर करेगा। इसी तरीके से ये हमारे जॉइंटिस में भी बहुत अच्छा सा काम करता है। जैसे इसकी पत्तियों का आपने रस निकाल लिया, उसको आप 1 गिलास छाछ में मिला करके सुबह शाम पीजिए तो पीलिया को जल्दी से क्योर करता है। दोस्तों, ये हमारे किडनी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसमें बहुत ही सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। यदि शुरुआत में ही आपका चश्मा लगा हुआ हो तो हो सकता है आपका चश्मा उतर भी जाए। ये हमारे हेपेटाइटिस बी और सी को भी क्योर करता है। इसमें एंटीवायरल गुण भी होते हैं। क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे स्किन के दाग धब्बों को भी ठीक करता है। मतलब टोटलिटी में समझिए कि भूमि आंवला के अनेकों फ़ायदे हैं। जैसे कि ये हमारे जॉइंट्स पेन में, मसल्स पेन में बहुत फ़ायदा करता है। ख़ास करके रूमेटाइड आर्थराइटिस में इसका बहुत ही फ़ायदा देखा गया है। इसका रस हमारे मुंह के छालों में भी आराम पहुंचाता है। इसका स्वाद कुछ पान के पत्ते जैसे होता है, जैसे हरा पान का पत्ता होता है, कभी आपने खाया होगा तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सेम वैसा ही इसका स्वाद होता है। इसमें मैंने बताया है कि बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हो सकते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
ये हमारे अल्सर में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। यदि हमारा अल्सर का शुरुआती स्टेज हो तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये हमारे डाइजेशन के लिए और हर एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप दोस्तों इसका इस्तेमाल एक बार करके देखिए और इसके फ़ायदे पाइए। थैंक यू।